बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस सबा फ़ातिमा। स्टूडेंट, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है सब्ट्रैक्शन यानी कि तफरीक का अमल। तफरीक का अमल कैसे किया जाता है और तफरीक के सवालातों को कैसे हल किया जाता है, यह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, हमें मालूम होना चाहिए कि तफरीक किसे कहते हैं। तफरीक के अमल में दो या दो से ज़्यादा अदाद के दरमियान फ़र्क मालूम किया जाता है। तफरीक के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे माइनस कहते हैं, यानी कि ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है ये माइनस की है। याद रखने की क्या बात है? याद रखने की बात यह है कि तफरीक के अमल में हमेशा दो अदाद में से सबसे बड़ा अदद ऊपर लिखते हैं और उसमें से छोटे अदद को तफरीक करते हैं। और तफरीक का अमल हमेशा सीधे हाथ की जानिब से शुरू किया जाता है, यानी कि सबसे पहले इकाइयाँ तफरीक की जाती हैं, उसके बाद दहाइयाँ तफरीक की जाती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है कि जब तक के जवाब हासिल ना हो जाए। स्टूडेंट, तफरीक के अमल को 6 हिंसी अदाद की तफरीक के अमल को एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल है 557,942 में से 438,905 को तफरीक करें। तो उसूल जो हमारे पास होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले इकाइयों की तफरीक की जाती है। इकाइयाँ क्या है हमारे पास? हमने सबसे पहले 557,942 को ऊपर लिख लिया और 438,905 को नीचे लिख लिया। और उसके बाद इकाइयाँ थी हमारे पास। इकाइयों में हमारे पास यहाँ पर 2 छोटा था और 5 बड़ा था। 2 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, लिहाजा बराबर में से एक अदद को कैरी करेंगे। जब 4 में से 1 आगे ले लेंगे 2 की जानिब तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा आंसर 7। 12 में से 5 को माइनस किया 7 बचेंगे। यहाँ पर 1 हमने आगे कैरी कर दिया था, लिहाजा यहाँ पर रह गए 3। 3 में से 0 माइनस किए तो 3 ही बचेंगे। 9 में से 9 माइनस किए 0 बचे। यहाँ पर 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, लिहाजा अगले अदद से एक नंबर को उधार ले लिया जाएगा, लिहाजा यह बन जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस किए तो 9 बचेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 5 था, हमने यहाँ से 1 7 को दे दिया था। अब यहाँ पर रह गए 4। 4 में से 3 माइनस किए तो 1 बचा और इसी तरह 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बचेगा। लिहाजा 557,942 में से 438,905 को माइनस करने से जो जवाब हमें हासिल हुआ वो है 119,037। सबसे पहले हमने इकाइयों की तफरीक की, उसके बाद हमने दिहाइयों की तफरीक की। ये इकाइयाँ थीं, ये दिहाइयाँ थीं। उसके बाद हमने सैकड़ों की तफरीक की, तो ये सैकड़े थे। उसके बाद हमने हज़ारों की तफरीक की, ये हज़ार थे। उसके बाद 10,000 की तफरीक की और फिर 100,000 की तफरीक की। हमेशा जमा का अमल या तफरीक का अमल सीधे हाथ से शुरू किया जाता है। ये होता है सीधा हाथ, यानी कि हमारा ये राइट साइड पड़ रहा है और ये हमारा लेफ़्ट साइड है। सीधे हाथ की तरफ से ही, यानी कि इकाइयों की जानिब से ही तफरीक या जमा का अमल शुरू किया जाता है। तो हमारा जवाब हमें हासिल हो गया है। स्टूडेंट, मश्क नंबर 1.7 का एक सवाल हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारे पास 583,729 में से माइनस किया जाएगा 21,678। अब हम जानते हैं कि माइनस किया जाता है इकाई के हिस्सों की तरफ से, लिहाजा सबसे पहले इकाइयाँ तफरीक की जाएंगी। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और इसी तरह 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, लिहाजा 7 में से 1 उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 12। 7 में से 1 उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 12 और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 6। लिहाजा 12 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 5 बचेंगे और यहाँ पर हमारे पास 6 रह गए थे। 6 में से 6 माइनस किए तो बचेगा 0। इसी तरह से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 5 में से कुछ माइनस नहीं करना है, लिहाजा 5 ही
आ जाएगा। और इसके बाद हमारा आंसर है 583,729 में से 21,678 माइनस किए तो 562,051 बाकी बचेंगे, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह से एक और सवाल हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर सवाल है, दर्ज झेल को तफरीक करें। 98,765 में से 43,210 को तफरीक करना है। और सवाल नंबर 2 है, 273,194 में से 39,072 को तफरीक करना है। एक सवाल मैं हल करके बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, 98,765 में से 43,210 को तफरीक करने का मतलब ये है कि 98,000 बड़ी रकम है, ये ऊपर लिखेंगे। 43,210 छोटी रकम है, इसे हम नीचे लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 98,765, इसमें से हम माइनस करेंगे 43,210, इसको हमने माइनस करना है। माइनस करते हैं इकाई की तरफ से। 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 5 ही बचेगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। कॉमा लगाया, 8 में से 3 माइनस किए तो 5 बचेगा। और 9 में से 4 माइनस किए तो 5 बचेगा। लिहाजा 98,765 में से 43,210 माइनस किए तो 55,555 बाकी बचेंगे, और यही हमारा आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट, ये मश्क 1.8 का सवाल है, इबारती सवाल है। एक चौथी जमात के सालाना इम्तहान में 57,986 तालिब इल्म बैठे, जिनमें से 43,985 कामयाब हुए। नाकाम होने वाले तालिब इल्मों की तादाद बताएं। तो हमारे पास यहाँ पर हल है। कुल तालिब इल्मों की तादाद क्या थी? 57,986 थी। उसमें से जो तलबा कामयाब हुए उनकी तादाद थी, कामयाब हुए जो तलबा थी उनकी तादाद थी 43,985। 57,986 में से 43,985 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या बचेगा? 6 में से 5 माइनस किए 1 बचा। 8 में से 8 माइनस किए 0 बचा। 9 में से 9 माइनस किए 0 बचा। 7 में से 3 माइनस किए 4 बचा। 5 में से 1 माइनस किए तो 1 बचा। लिहाजा जो नाकाम हुए तालिब इल्म उनकी तादाद है 14,001, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि ये तफरीक के सवालात आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।